गुरुजी हाँ जे तो बिल्कुल चिकने गढ़ा है पता है जे अवे न बोले और जय परिषद महाराज इनके लली लला को ब्याह ना हो तब देखो गुरुजी हंसू का डांटे यानी जे बोल रहे तो हमें एक बात याद आ गई महाराज परिषद कह दो गुरुजी क्योंकि हमारे साथ में भई बीती है जिला एटा में हमारी कथा चल रही थी और ये गर्मियों के दिन थे तो हमारी माता बहन कथा सुनने के लिए आया करती थी और वहीं जहाँ हम रह रहे थे वहीं पड़ोस में एक लड़का की शादी थी तो रात भर तो माता बहन गाने गाती ढोलक बजाती और दिन में कथा सुनने के लिए आती। अब रात में जगोए दिन में जगोए तो भैया नींद तो नींद है तो कथा में आएगी टेढ़ हाथ को तो घूंघट मार लेती और वही घूंघट में अंदर अंदर सोती रहती मानो देवता से खेलती। तो हमारा तो 2 बजे का समय होता है आने का, उससे पहले गुरुजी कथा कहते हैं। तो ये कथा कहते थे, माता बहना सोती थी तो ये तो 2-4 बातें कह देते थे। अब माता बहना को गुस्सा आ जा करती और हमारी आदत ऐसी है कि बोलो तो भले, ना बोलो तो भले 5-6-7 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ आए और बोलोगी तो तुम्हारी ना मरी हुई, ना बोलोगी तो कोई बात ना है। और हम तो 7 दिन कथा कही कि जे जाएंगे तो हम तो खैर कुछ नहीं कहा करते थे। माता बहना ने विचार किया कि बहना कि हाँ कि जब दीदी आती है तो दीदी तो कुछ नहीं कहती है और जब तक गुरुजी कथा कहें तब तक गुरुजी कछ ना कछ हमारे तुम्हारे बारे में लगे रहते हैं। तो एक दिन था उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि क्या आज हमारे तुम्हारे लला की शादी है। बोली हाँ। तो कि रात में वो है वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नदुआ है ना। हाँ तो हमारे यहाँ यही कहता है, कहीं कहीं नदुआ कहते हैं, कहीं नकटोरो कहते हैं, कहीं खोइया कहते हैं। जेपी भैया आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ कदुआ कहते हैं। कदुआ नहीं कहते, नदुआ कहते हैं। तो वही वाला दिन था और तुम्हें पता हुई महाराज परिषद नदुआ वायदे कितने ड्रामा करती है। तो इन्होंने सोचा कि आज हमारे लला को नदुआ कर रहा है और हंसी हंसी में शास्त्री को मान लो। तो बिन्ने क्या करो 11-12 बजे तक तो गाने गाए और 12 बजे तक गाने गाने के बाद में और 12 बजे सोने का समय होता है। अब तो जो मोबाइल ऐसे चले गए कि पहले इंसान खाए पियो सोएगा और अब तो मोबाइल ऐसे चले गए रात के 12-12 2-2 बजे तक 1-1 बजे तक मोबाइल ही चलाते रहता है, तब नींद आते हैं। तो माता बहनाओं ने सोचा कि हमारे तुम्हारे ललो नदुआ पर हो और आज शास्त्री को घेर लो। तो 12-1 बजे तक तो गाने गाए। उसके बाद में काऊ ने पैंट पहनो, काऊ ने शर्ट पहनी, काऊ ने टोपी लगाई और काऊ ने कछ करो और एक धनकुटा ले लो, वहाँ में फकनिया बांध ली यानी दोनारा राइफल टांग ली गले यानी बगल में टांग ली। अब मानो को सीधे सीओ साहब जही चले आए। तो कुआं पे गए, वहाँ से आने के बाद गर्मियों का मौसम था और बरामदे में चारपाई पड़ी हुई थी। तो लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद ये लोग खुले में सो रहे थे। तो जैसे यानी ब्रिजेश भैया के कमरा पे सो जाते हैं ना, बाहर सो जाते हैं, तो ऐसे ही बाहर सो रहे थे ये लोग। तो इधर जी सिमकेश भैया हैं, विजेंद्र हैं, जेपी हैं, ये लोग तो थोड़े जगते हुए सोते हैं कि थोड़ी सी अगर नए को गुनगुनाहट सी आई और ये देखने लगते हैं चारों तरफ। और हमारे जो गुरुजी हैं ना, शरीर तो वैसे मोटे ताजी हैं और हम लोग फिर भी देर तक सोते रहते, लेकिन इन्हें जल्दी उठना होता है। इन्हें जल्दी उठना होता है। तो उठने के बाद फिर नहाते धोते हैं, उसके बाद हवन 2 घंटा तो हवन पर ही आते हैं और फिर 12 बजे से कथा स्टार्ट करते हैं। सारे दिन बैठे रहते हैं तो शरीर थक जाते हैं। और क्या इन्होंने खाना खाया, क्या चारपाई पर लेटे सब मोबाइल देखते हैं, जो चुपचाप लेट जाते हैं। जय एक बड़े बूढ़े हमारे मंडल में तो सब नए लौड़ाए। तो गुरुजी सो रहे थे बड़ी तेज घर्राटे लेके, ये लोग चारपाई छोड़ के भाग गए और गुरुजी चुपचाप चारपाई पर सो रहे थे। और माता बहनाएं आई, कोई दिखाई नहीं दिया, जय दिखाई दे गए और पकड़े गुरुजी के और पकड़ के एकदम जो धन को टाटो और पेट में दम ऐसे। अब जैसे पेट में धनकुटा लगो, इन्हें तो मानो नानी याद आएगी। जैसे आंखें खोल के देखी तो जमालम पर रह गए। यमराज ने चारों तरफ से घेर लो,
जब आंखें खोल के देखी तो हाथ जोड़े कि बाबूजी साहब जब बताओ हमसे गलती का भई है। अब तो मैं उल्टा सीधा बगने लगी कि शास्त्री बना घूम रहा है, माता बहनों की बुराई करता है, सारे दिन बुराइयां करता रहता है। और आज हमें थाने में फोन किया तो हमने गाड़ी उठाई, हमने कहा चलो शास्त्री को पकड़ने उन्हें गिरफ्तार कर लेते। शास्त्री बोले बाबूजी साहब जो दंड ले सो दंड ले लो पर गिरफ्तार मत करो। क्यों कि सवेरे हमें हवन कराना है, कथा बोलनी है, हमारी बेइज्जती हुई है। शास्त्री ने जो इतनी बात कही मैंने फिर धन को डाला पेट में कहां से दी ना ज्यादा बोलता है, उठ साले घोड़े को घास ला। ये इनकी फेवरेट बात है कि घोड़े को घास ला। गुरुजी ने जवाब दो साहब वैसे घास छीली तो है ना, आज तक कहाँ से आएगी कहाँ जाएगी, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है अगर तुम्हारा घोड़ा हमारी घास गैर भूखो है तो लाओ खुरपिया पल्लिया मोय लाओ, चले जाके कहूँ मेड़ पैसे निकाल ही लाएंगे कम से कम थोड़ी बहुत तो, और तुम्हारे घोड़ा को घास खिला देंगे पर किसी से कहियो मत क्योंकि सवेरा में हवन कराना है। तो उस जगह तो माता बहनाएं बहुत बोलती हैं और यहाँ तक आता है कि इंसान से बैठक भी लगवा लेती है खड़ा करके। और पर भगवान की कथा चल रही है, यहाँ पर नहीं बोलोगे, बोलो यही समझ